हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। तो गाइस, हमने पीपीएससी की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है क्लास 4। तो जो आज क्लास 4 देख रहे हैं तो मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट 3 क्लासेस को भी देखिए। तो फोल्डर आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। तो पीपीएससी के नाम से बना हुआ। तो आज क्लास 4 है, तो क्लास जो पहले 3 मैंने करवा दी हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा, आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। क्लियर। सो आज देखिए क्लास 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 4 का, तो वो देखिए। हाँ, एक बात और, जो ये क्वेश्चंस हैं ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय पवन बनोट के नाम से। उसका जो लिंक है आपको आज वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए और ये वाली जो पीडीएफ है वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चंस वाली। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बेटे बोल रहा है, रीड करिए, वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखिएगा। क्लियर। सो क्या बोल रहा है, कहता नालिनी हैज़ रिसीव्ड अ टोटल 600 व्हाट्सअप मैसेजेस। अब नालिनी को 600 व्हाट्सअप मैसेजेस आए हैं। अब 4 बंदों ने भेजे हैं, ठीक है। अब वो हैं ABCD, ठीक है। मैं उनके नाम नहीं बोलूँगा, तो आप भी ऐसी स्ट्रैटेजी रखा करो, ABCD। क्लियर। अब देखो वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 600 मैसेजेस, ये है क्वेश्चन नंबर 6। कल हमने फर्स्ट 5 डिस्कस किए थे। तो नालिनी को टोटल 600 व्हाट्सअप मैसेजेस आए थ्रू ABCD, A, B, C एंड D। क्लियर। अब देखो कि कहते B एंड D ने उसको 30 एंड 20% मैसेजेस भेजे। B ने उसको 30% और D ने उसको 20%। अब टोटल 100% है, उसमें से 30 और 20 निकाल दो, बाकी बचा 50%। अब 50% मैसेजेस किसने भेजे हैं, A एंड C ने मिलकर। तो उसने क्या बोला, कहता है कि A एंड C ने जो मैसेज भेजे वो इक्वल नंबर ऑफ मैसेज भेजे हैं। तो कहने का मतलब कि 50% था तो 25% इसने भेजे हैं मैसेज और 25% इसने भाई। टोटल देखो भाई, टोटल 600 है। आपको उसकी बाइफरकेट करके आपको मैंने वेटेज बता दी कि हाँ भी क्या क्या जो उसकी गिवन थी। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, कहता अब ये जो मैसेज आए हैं ना, इसमें से कुछ जोक्स थे, ठीक है, जो इन्होंने भेजे हैं। अब जो जोक्स वाली वेटेज है वो क्या है, वो देखिए। कहता नालिनी फाइंड्स दैट ABCD मैसेजेस 60, 40, 80, 50 रिस्पेक्टिवली आर जोक्स। देखो भाई, इसका 60% क्या होगा, सीधा डायरेक्ट निकालो भाई। 25 का 60%, आप देखना इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 25 का 60% क्या होगा भाई, 25 का 60% होगा 15। क्लियर। अगर 25 मैसेज टोटल हैं तो 15 मैसेजेस क्या है भाई, जोक्स वाले हैं। क्लियर। तो A के तो भाई हो गया 15 जो जोक्स वाले थे। आगे B का था 40, ठीक है। तो 30 का 40% क्या होता है, 30 का 40% होता है भाई 12। क्लियर। तो देन 80, इसका 80% बेटे क्या होगा, इसका 80% होगा 20। क्लियर। देन उसका 50%, इसका 50% बच्चे क्या होगा, किसी भी चीज का 50% उसका क्या होता है, उसका हाफ होता है। तो अब टोटल देखिए कि जोक्स कितने हो गए भाई, ये हो गया 30 और ये हो गया 42 और ये 15, कितने भी हो गए टोटल भाई। जो जोक्स वाले मैसेज आए हैं वो है 50, सॉरी, अगर मैं इसको ना, अब इसको भी ना देखना कि ये क्या है। अगर ये टोटल मैसेज है उसके में से इतनी वेटेज क्या है, इतनी वेटेज है किसकी भाई, आप लगा लो जोक्स की। और टोटल मैसेज आप क्या लगा लो, टोटल मैसेज आप लगा दो अगर 100 है। क्लियर। तो देखिए क्या बोल रहा है, कहता बताओ भी व्हाट परसेंट ऑफ द जोक्स रिसीव्ड बाय नलिनी हैव बीन नॉट सेंट नाइदर बाय D एंड B। मींस कि D एंड B के जोक्स को काउंट नहीं करना, टोटल जोक्स जो आए हैं। अब देखो A एंड C ने जो आपको जोक्स भेजे हैं वो टोटल जोक्स का कितनी वेटेज है, तो भाई 15 और 20 हो गए 35, 57 का कितनी वेटेज होती है, आपने बच्चों ये उसको बताना था। क्लियर। तो अब देखो बच्चा क्या करेगा, बच्चा नॉर्मली इसका 25% यहाँ लिखेगा, 30% लिखेगा। देखो यार, अगर आपको पता तीनों में जो सेम है एक नंबर है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है 600। आप उसको लो चाहे ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि इस तरह आपने इन चीज़ों को कंसिडर ना करके सिंपल परसेंटेज के साथ ही आपने खेलना और अपने आंसर निकालने हैं। क्लियर। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कहता है क्लास थी जिसमें 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब देखो भाई, ये था 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 7। भाई
गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू आपको पता है, 60 अगर गर्ल्स हैं तो कॉमन सेंस है भाई 40 क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। क्लियर। आगे कहता देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। उसने क्या बोला बच्चे कि हमें वो ये बता गया कि गर्ल्स हैं किसी स्कूल क्लास में 60% और बॉयज़ क्या होंगे भाई उसका 40%। उसने बताया हमें, कहता कि 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज़ मीन्स कि गर्ल्स बॉयज़ में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। गर्ल्स बॉयज़ में कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। अब बच्चे देखिए परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस है 20 का, बट एक्चुअल में ये 20% किसके इक्वलेंट है, 20% इक्वलेंट है 30 के। क्लियर। तो आपको पता है कि 20 30 जो 20 है वो का कितने परसेंट है, 1.5 टाइम्स है। ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्ट 1.5 टाइम्स करोगे जो 60 बन जाएगा, इसको डायरेक्ट 1.5 से करोगे तो 90 बन जाएगा। अब देखो भाई बॉयज थे 60 और गर्ल्स थी 90, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 का। ये बड़े अच्छे पॉइंट आपको बता रहा हूं जो आपको कोई भी नॉर्मल सेंटर वाले नहीं बताते। क्लियर। तो आपको इतना पता लग गया कि भाई 60% अगर गर्ल्स थी तो 40% क्या होंगे, बॉयज। उसने बोला कि भाई बॉयज और गर्ल्स में कितने का डिफरेंस है, मींस कि गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा है, 30। तो वो तो एक एक्चुअल नंबर हो गया, बट परसेंटेज में कितना डिफरेंस था, 20% का। अगर 20% 30 के बराबर है तो मैंने देख लिया कि ये वाला है जो है ये कितने टाइम्स है भाई, 1.5 टाइम्स ये वाला। तो आपको ये भी 1.5 से करोगे 60 बनेगा, इसका 1.5 करोगे तो आपको 90 पता लग जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला, कहता 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज। अब देखिएगा मीन्स कि 68% ऑफ द स्टूडेंट, 68% ऑफ स्टूडेंट की टोटल देखो भाई, टोटल स्टूडेंट है 150। कहता 68% ऑफ द स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे कि 68% इसका क्या होता है, बट कहता उसमें से इंक्लूडिंग क्या थे, 30 बॉयज हैं। बॉयज 60 में से सिर्फ कितने, 30। अब आगे देखिए पास एन एग्जामिनेशन, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पास किया एग्जाम। क्लियर। जो पास किया उसमें से 30 तो बॉयज। आप गर्ल्स देखेंगे कैसे, हमें पता है कि 68% ऑफ 150 पास हुए हैं। क्लियर। तो ये तो टोटल हो गए, तो 68 डिवाइड बाय 100 इंटू बच्चे 150, ये 2 पे गया बेटा, ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, ये 34 पे गया। तो 34 इंटू 3 भाई कितना होता है, 102। अगर टोटल भाई 102 है, 30 बॉयज हैं, तो भाई गर्ल्स कितनी होंगी भाई, 72। गॉट इट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कहते द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। अब देखो भाई टोटल गर्ल्स थी 90, अब इसमें से पास हुई हैं 72, तो फेल कितनी हुई हैं, जो फेल हुई हैं वो भाई कितनी गर्ल्स हैं भाई, 18। अब जो 18 है वो 90 का कितना प्रतिशत है आपको वो बताना है। क्लियर। तो लिख लीजिए 18/90 इंटू बच्चे 100, ये 1 पे गया बेटा, 5 पे, 1/5 किसकी फ्रैक्शन होती है भाई, सभी को पता होना चाहिए, ये भाई होती है 20%। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या बनेगा, 20%। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये आपको सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी। क्लियर। ओके। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या बोल रहा है। 8th क्वेश्चन स्टूडेंट बोल रहा है आपको, कहता मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन। मीना ने 40% स्कोर करी एग्जामिनेशन में और उसने रिव्यू किया, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब स्टूडेंट देखिएगा उसके 40% मार्क्स बन रहे थे, जब उसने रिव्यू किया तो उसके 50% इंक्रीज हो गए, तो 40 का 50% क्या होता है, 20। तो अब उसके मार्क्स कितने हो गए भाई, 60% जब उसने रिव्यू किया। क्लियर। और क्या हुआ, बट फिर भी वो 35 मार्क्स से क्या होगी, ये फेल होगी। ये अगर कहने का मतलब कि 60% ऑफ जो भी टोटल था उसमें अगर 35 और आते तो वो लड़की पास हो जाती। क्लियर। कहता इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। कहते अगर वो दोबारा फिर अपने आप को रिव्यू करती है तो उसके मार्क्स 20% और इंक्रीज हो जाने थे। ठीक है। तो शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब क्वेश्चन देखना बेटे, अगर इसका मैं 20% और इंक्रीज करूं तो इसका 20% 12 होता है, तो अब कितनी वेटेज उसकी बन गई, 72%। अब स्टूडेंट देखिए कि जब उसके 60% आ रहे थे ना, तो लेट्स सपोज कि ये है पासिंग मार्क्स, जब वो 60% ले रही है तो उसके नंबर 35 कम है,
पासिंग मार्क्स से। जब वो 72% ले रही है तो उसके नंबर कितने ज़्यादा भी, उसके नंबर ज़्यादा है 7। क्लियर। तो अब बच्चों हमें पता लग गया कि इन दोनों परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है भाई। हमें पता लग गया कि 12% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है भाई, 42 के। तो उसने क्या पूछा, कहता था परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन इज व्हाट। अब स्टूडेंट देखिए यार, उसने बोला कि परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पास द एग्जामिनेशन। हमें पता जो भी पासिंग परसेंटेज है वो 60 और 72 के बीच में है भाई। जो भी पासिंग परसेंटेज है वो 60 एंड 72 के नियर बाय है। क्लियर। अब देखो वो तो ऑप्शन साफ साफ एलिमिनेट कर दो जो इस रेंज में आती नहीं है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन 75 कट कर दो, 80 भी नहीं होगा और बच्चे 60 भी नहीं होगा। तो साफ साफ पता लग रहा भाई क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन डी 70%। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज करना है। अब ये नहीं करने बैठना कि आप पहले 60% निकालो, फिर 35 ऐड करो, फिर डिवाइड बाय टोटल करो। ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। जब भी वो आपको ऐसे क्वेश्चन देता है वो आपको ट्रिकी बेस आपका देखता है कि आप कितने स्मार्ट हो। क्लियर। तो इसका बेटे क्या आपका आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका 70%। होप आपको ये कंसेप्ट और ये जो मैंने तरीका बताया आपको अच्छा लगा होगा। क्लियर। तो अब देखो 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन बेटे क्या बोल रहा है, 9th क्वेश्चन बोल रहा है कितना इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। अब ए की इनकम को बी के साथ कंपेयर किया, ए की इनकम को के के साथ कंपेयर किया। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले ए और बी के बारे में लिखता हूं। अब देखो अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम बच्चों कितनी है, 120। गॉट इट। अब मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं कि ए और के बीच में अगर के की इनकम 100 है तो उसने क्या बोला है कि 20% लेस है, तो ए की इनकम कितनी है भाई, 80। अब देखो रेशो आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखा मेरे से। क्लियर। तो अगर आपने रेशो की क्लासेस अभी तक नहीं लगाई तो प्लेलिस्ट में आपको रेशो का फोल्डर मिल जाएगा, तो वहां पर भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा हुआ है। क्लियर। तो अब देखिए आपको ए को सेम करना है भाई। यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 80 है, दोनों को भाई क्या बना दो, दोनों का एलसीएम देखो तो 240 आएगा। क्लियर। तो इसको भाई कर लो 2 से मल्टीप्लाई और इसको बेटे किससे करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई। अब देखना बेटे आपके पास बन जाएगा ए बी और के की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी 240, बी की वैल्यू क्या बनेगी 200 और के की वैल्यू बेटा क्या बनेगी आपके पास 300। हमें पता लग गया कि अगर के 300 है, बी 200 है तो ए भाई क्या है 240 है। आगे देखते हैं क्या है। कहता है कमला इनकम गोज डाउन बाय 4%। अगर कमला की इनकम 4% कम हो जाए तो इसमें से 4% देखो भाई 300 का 1% 3 होता है तो 4% 12 होगा। तो अब इसकी इनकम बेटा कितनी होगी, कमला की 4% इनकम डाउन होगी। ठीक है। तो अब कितनी होगी 288। आगे देखते हैं। कहता है एंड बिमला गोज अप बाय 10%। बिमला की 10% इंक्रीज हुई है, 10% अप। तो भाई 200 का 10% क्या होता है 20। तो कितना लिखोगे, नई इनकम क्या लिखोगे 220। आगे उसने क्या पूछा, कहता देन द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड एक्सीड्स बिमला इज नियरेस्ट टू। कमला की इनकम बिमला की इनकम से कितनी ज्यादा आपने बेटा वो बताना था। ठीक है। तो देखो भाई कमला की इनकम को बिमला की इनकम से कंपेयर करना है, कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो भाई कितने का गैप है भाई, गैप है 68 का। तो 68 डिवाइड बाय 220 इंटू प्यारे बच्चों क्या करोगे 100। तो आपको बच्चे क्या पता लग जाएगा, इसका आंसर पता लग जाएगा कि ये क्या है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा इसको सोल्व करके। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है। तो अगर आप देखो ऑलमोस्ट मैं इसको अगर 0 से 0 कट कर दूं 22 के टेबल पे देखो भाई 68 अगर 66 होता तो डायरेक्ट भाई किस पे चला जाना था, 3 पे चला जाना था। तो 3 पॉइंट समथिंग लगा लो जो भी है। क्लियर। तो 3.1 को 10 से करोगे तो आपका आंसर जो भी है वो इसके नियर बाय आपका आंसर आना है। तो देखो कौन सी ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन सी जो आपका आंसर बन रही है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो और उसी बिहाफ पे आप अपना ऑप्शन आंसर टिक कर सकते हो। क्लियर। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सो 10th क्वेश्चन बच्चे क्या है, कहता एक एग्जाम हुआ जिसमें ए को बी के साथ कंपेयर किया, फिर सी के साथ, फिर डी के साथ। तो मैं पहले सारे इकट्ठे लिख लेता हूं, इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है। ए बी सी डी।
तो सारा डाटा बेटा डी पे डिपेंड है। तो भाई पीछे से शुरू करते हैं। कहता भाई अगर डी बेटा 100 है, डी को हम 100 ज्यूम करते हैं, जो सी है उससे 20 लेस था, तो भाई सी कितना होगा, सी हो गया भाई 80। अब जो बी है वो 25% ज़्यादा है सी से, तो इसका 25% 20 होता है, तो बी कितना हो गया भाई 100। अब जो ए है वो 10% लेस है बी से, तो ए भाई कितना होगा 90। तीनों के नंबर भाई लिख लिया हमने, क्लियर। अब देखो भाई आगे कहता अगर ए की स्कोर 72 है तो बताओ डी की स्कोर कितनी है। ठीक है, अगर ए की स्कोर, इसको भाई कट कर लो जितना, क्योंकि है तो रेशो ही। अगर ए की स्कोर 72 है तो बताओ डी की स्कोर कितनी है। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन और कोई भी नहीं बन सकता, क्लियर। अब देखो 9 की वैल्यू आपको दे रखी है 72, इसको मीनिंग कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया भाई, आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। तो कहने का मतलब आपको इसको भी किससे करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई। तो भाई आपका प्यारे बच्चों क्या आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा भाई 80, क्लियर। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो हमने पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज को स्टार्ट करा हुआ है, क्लियर स्टूडेंट। तो इसको बेटा नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर। तो ये थे बेटा आज के क्वेश्चन। ऐसे ही मैं और सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा, डेली आपको क्लासेस मिलती जाएंगी जितना मेरे से पॉसिबल होगा, बिकॉज ऑफलाइन बैचेस को भी मैनेज करना होता है, क्लियर। तो आप क्या करो, डे बाय डे जितना मैं करवाता हूं उसको उतना करो, और जो भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, क्लियर स्टूडेंट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।